मैं विपिन शर्मा फिर से आपका अभिनंदन करता हूं और आज हम स्टार्ट करने वाले ज्योमेट्री पार्ट बी। ज्योमेट्री पार्ट ए की वीडियो में डाल चुका हूं, तो ज्योमेट्री पार्ट बी में क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक पंचभुज दिया हुआ है इस तरीके से। ये 90 डिग्री है, ये 65 डिग्री है, ये 80 डिग्री है और ये 115 डिग्री है। और वो वैल्यू पूछ रहा है तुमसे एक्स की। तो पार्ट बी में लगभग हमारे 150 क्वेश्चन है। इनमें से ये पार्ट बी जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा। तो यहाँ पे जैसा कि ज्योमेट्री की थ्योरी में बताया गया है, किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योगफल 360 होता है। तो ये 90 डिग्री हो गया, ये 65 डिग्री हो गया, ये 80 डिग्री हो गया, लेकिन ये 115 अंदर वाला कोण दिया हुआ है। 115 कौन सा वाला कोण है? अंदर वाला। तो बाह्य कोण हो जाएगा ये 180 माइनस 115, 65 डिग्री। ये 65 डिग्री आ गया, ये एक्स डिग्री है। तो मैं कह सकता हूँ 90 प्लस 65 प्लस 80 प्लस 65 प्लस एक्स इक्वल्स टू होगा 360। किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 9 8 17 170 और 60 230 और 60 70 जोड़ देता हूँ सीधा 300। तो 300 प्लस एक्स बराबर आ जाएगा तुम्हारा 360 डिग्री और यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 60 डिग्री। कितनी आ गई? 60 डिग्री। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हुआ हमारा जिसमें वैल्यू आई है एक्स की 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है n एक ऋणात्मक संख्या हो तो निम्न में से कौन सबसे न्यून है। n जो है वो नेगेटिव है, नेगेटिव इंटीजर, ऋणात्मक पूर्णांक है। तो निम्न में से सबसे न्यून का मतलब सबसे छोटा कौन सा है? a की वैल्यू है 0, b की वैल्यू है -n और c की वैल्यू है 2n और d की वैल्यू है n स्क्वायर। n ऑलरेडी नेगेटिव इंटीजर है, तो 0 ना तो पॉजिटिव होती है ना नेगेटिव, इसको छोड़ देंगे। -n, माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, n नेगेटिव इंटीजर है तो -n, ये होगा तुम्हारा पॉजिटिव n। इधर 2n है तो 2 इंटू में -n, ये हो जाएगा माइनस का 2n और इधर n स्क्वायर, माइनस का n स्क्वायर क्या होगा? पॉजिटिव का n स्क्वायर। तो सबसे छोटा हो जाएगा माइनस का 2n। ठीक है, इसको आप चाहे वैल्यू पुट करके कर सकते हो। n की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ तो पहले का 1 -2 प्लस का 1, तो सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी? -2। तो दूसरे क्वेश्चन को हो गया आंसर ऑप्शन सी 2n। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है वो 3:40 PM घड़ी की घंटे की सुई तथा मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा? 3:40। तो इस तरीके से यहाँ पे 3 बजेंगे और 40 मिनट यहाँ पे होगी मिनट वाली सुई। तो यहाँ पे ये 4 होगा, तो घंटे वाली सुई लगभग 3 और 4 के बीच में होगी। ठीक है, तो 40 मिनट 4 5 6 7 8, 3:40 की पोजीशन ये बनेगी। और हमें पता है एक बिंदु के चारों ओर जो कोण बनता है वो 360 डिग्री का बनता है और घड़ी में होते हैं 12 सेगमेंट, 12 सेक्टर। तो एक सेक्टर की वैल्यू हो जाएगी 30 डिग्री, मतलब 12 से लेकर 1 2 इन दोनों के बीच की जो कोण बनेगा वो 30 डिग्री का बनेगा। 1 से 2 तक का जो कोण बनेगा 30 डिग्री का बनेगा और 2 से 3 तक का जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा? 30 डिग्री का। अब वो कह रहा है 3:40 पर, तो 3 से लेकर 8 तक 1 2 3 4 5 150 डिग्री का कोण होना चाहिए। लेकिन 40 मिनट में घंटे की सुई 3 से कुछ आगे बढ़ेगी और 4 से कुछ पीछे रहेगी। तो 40 मिनट में मैं कह सकता हूँ 1 घंटे में घड़ी की सुई 1 से लेकर 2 पर आती है, 2 से लेकर 3 पर आती है या 3 से लेकर 4 पर आती है। 1 घंटे में 30 डिग्री कवर करती है, मतलब 60 मिनट में 30 डिग्री कवर करती है। तो 1 मिनट में आधा डिग्री कवर करेगी,
तो मैं कह सकता हूँ 40 मिनट में 20 डिग्री कवर करेगी। इसका मतलब 3 से वो 20 डिग्री आगे आ चुकी होगी, तो जो कोण बनेगा वो 20 डिग्री को मैं माइनस कर दूंगा और आंसर आ जाएगा अपना कितना, 130 डिग्री। ठीक है, अब इसका डायरेक्ट फार्मूला भी रहता है, रीजनिंग की फॉर्म में 3:40 पर, 3:40 पर, तो ये रहता है 60H - 11M अपॉन में 2। 60H का मतलब क्या है, आवर्स, तो आवर्स की जो वैल्यू है 3 घंटे, सॉरी ये उल्टा लिख दिया है, 11 मिनट इंटू में 60 आवर्स। ठीक है, तो मिनट की जो वैल्यू है वो है 40, तो 11 गुणा 40 माइनस 60 इंटू में आवर्स कितनी है 3 अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा 11 चौक 44, 440 माइनस 180/2, 0 से 0, 14 में से 8 6, यहाँ बच गया कितना 3, 3 में से 1 2 बटे में 2, 260/2 130 डिग्री। आप इससे भी कर सकते हो अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट से था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। PDF इसकी आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दी गई है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हो। और जो पार्ट फर्स्ट था ज्योमेट्री का, उसकी वीडियो की लिंक भी जो इसमें डाल दी गई है डिस्क्रिप्शन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, संलग्न चित्र में कोण ए का मान पूछ रहा है वो, कोण ABC इस तरीके से ये बिंदु है O, जिसकी वैल्यू दे रखी है 108 डिग्री। यहाँ पे दिया हुआ है x y, वो वैल्यू पूछ रहा है कोण A की। तो दोस्तों पता होना चाहिए, ये x इसका मतलब ये वाले कोण बराबर हैं, इसका मतलब ये वाला अर्धक है इसका, और सेम कंडीशन यहाँ पे ये वाले कोण बराबर है, इसका मतलब ये अर्धक है कोण का, और कोणों के अर्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को कहा जाता है अंतः केंद्र। ठीक है, और अंतः केंद्र का जो कोण होता है 108 डिग्री, वो होता है 90 प्लस तीसरे कोण का आधा। तीसरा कोण कौन सा बन रहा है, A/2। 90 इधर आके माइनस होगा तो बच जाएगा 18 डिग्री, बराबर हो जाएगा A/2, और देन A इक्वल्स टू हो जाएगा 36 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा 36 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है 4 और 1/3 समकोण, 4 और 1/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या ज्ञात कीजिए। 4 और 1/3 समकोण इंटू में 90 डिग्री। चलिए, तो 4 तिया 12 और 1 13/3 इंटू में 90, 3 से ये 30 बार कट गया, और 13 तिया 39, 390 डिग्री। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 जैसे मैं पहले करा चुका हूँ, कोटि पूरक अनुपूरक कोण, आप ये खुद करें या दूसरी वीडियो में देखें। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा 3.5 समकोणों, 3.5 का मतलब हो गया 7/2, समकोण का मतलब हो गया 90 डिग्री, 2 से कट जाएगा 45 बार, 45 गुणा 7, 7 पूरे 35, 3 7 चौक 28 और 3 31, 315 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर था 7। क्वेश्चन नंबर 8 खुद करोगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहा हूँ मैं अभी। जो क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ वो इजी है, खुद कर सकते हो उनको, है ना। आंसर्स जो हैं पार्ट ए में तो आंसर्स नहीं लगे थे, लेकिन पार्ट बी में आंसर्स बोल्ड कर दिए गए हैं, वहाँ से देख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है एक त्रिभुज के कोणों में 2:3:4 है। त्रिभुज के 3 कोणों का अनुपात, त्रिभुज के 3 कोणों का अनुपात दिया हुआ है 2:3:4, और क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है वो त्रिभुज के कोण क्या होंगे। ठीक है, दो 2:3:4। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो 2 और 3 5 और 4 9, 9 की वैल्यू है 180 डिग्री दोस्तों। तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 20 डिग्री, 2 की वैल्यू हो जाएगी 40 डिग्री, 3 की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री, और 4 की वैल्यू हो जाएगी 80 डिग्री। ठीक है,
तो 40, 60 और 80 है। बाकी इसको एडवांस अप्रोच से भी तुम समझ सकते हो। अगर पहले ऑप्शन की बात करूं 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, अगर इनका अनुपात निकालता हूं तो 1:2:3 आता है, जो कि 2, 3, 4 के बराबर नहीं है। पहला ऑप्शन ख़त्म। दूसरा ऑप्शन 20 डिग्री, 40 डिग्री और 120 डिग्री, तो 1, 2 और 6 आता है, जो कि पहले अनुपात के बराबर नहीं है, ख़त्म। तीसरा ऑप्शन 40, 60, 80, 40, 60, 80, तो ये 2:3:4 आ रहा है, ये हो सकता है। चौथा ऑप्शन और चेक करता हूँ 30, 90 और 60, इनका जो अनुपात बन के आ रहा है 1, 3 और 2 आ रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा बच गया? सी वाला। ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हो इसको, है ना। चॉइस इज योर्स। स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक को आप कोई सा भी कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करा रहा हूँ मैं अब आपको, देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में 2 सरल रेखाएं दे रखी हैं तो मैं, ठीक है, सी डी ए बी। अब वो तुमसे पूछ रहे हैं ये वाला कोण दिया हुआ है 50 डिग्री, ए बी और सी डी परस्पर बिंदु ओ पर काटती हैं, ये बिंदु ओ है। यदि कोण ए ओ सी 50 डिग्री है, ए ओ सी 50 डिग्री दिया हुआ है, तो कोण बी ओ सी का मान पूछ रहा है, बी ओ सी ये वाला कोण। हमें पता है ये वाले कोण और ये वाले कोण बराबर होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल या शीर्षाभिमुख कोण। ये 50 का है तो ये भी 50 का होगा, और ये वाले कोण आपस में बराबर रहेंगे, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये x है तो ये भी x होगा। और एक बिंदु के चारों ओर बनने वाला कोण 360 डिग्री का होता है, जिसमें से 50 और 50 100 इधर आ चुके हैं, तो बच गए कितने? 260। इसका मतलब ये बराबर बराबर है, तो ये 130 डिग्री का होगा और ये भी 130 डिग्री का होगा। ठीक है, ये वाला कोण आपसे पूछा गया है तो कितने डिग्री का हो जाएगा? 130 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 13, विभाजनी का उपयोग किया जाता है। विभाजनी किसे कहा जाता है? सबसे पहले बात आती है ये, आपने ज्योमेट्री बॉक्स सबने खरीदा होगा, ठीक है। इस तरीके से हमारी 2 प्रकार मिलती हैं उसमें, ठीक है। यहाँ पे हम पेंसिल फंसाते हैं इसमें, ठीक है। तो ये वाली कहलाती है विभाजनी, जो कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को मापने के काम आती है। तो विभाजनी का जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है किसमें? रेखाखंड की लंबाई मापने में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आता हूँ मैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, दी गई आकृति। तो सबसे पहले तो मैं आकृति दिखाता हूँ आपको। ये आकृति है और इसमें इस तरीके से ये मिला हुआ है, ठीक है। ए बी सी डी, ए बी सी डी और ये एंगल है ए। अब यहाँ कह रहा है आपको बी ए सी 30 डिग्री है, बी ए सी ये वाला एंगल 30 डिग्री है। ए बी सी 50 डिग्री है, ए बी सी जो है ये वाला एंगल 50 डिग्री है। सी डी ई 25 डिग्री है, सी डी ई ये वाला एंगल 25 डिग्री है। अब आपसे पूछ रहा है ए ई डी ये वाला एंगल कितना होगा? देखिए दोस्तों, ये वाला एंगल अगर मुझे निकालना है तो ये वाला एंगल चाहिए, और ये वाला एंगल मुझे निकालना है तो ये 2 एंगल चाहिए, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें पता है तो इसका मतलब मुझे ये वाला एंगल चाहिए। ये वाला एंगल मुझे निकालना है तो ये 2 एंगल पता है, मुझे ये वाला एंगल चाहिए। 50 और 30 80, तो ये 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितने का होगा? 80 का। ये आपको पता है त्रिभुज के 2 अंत्यकोणों का योगफल तीसरे बाह्य कोण के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा कितने डिग्री का? 80 डिग्री का। जब ये 80 है, ये 25 है, तो ये भी तो वही पोजीशन बन रही है कि त्रिभुज के 2 अंत्यकोणों का योगफल तीसरे बाह्य कोण के बराबर होगा, तो 80 और 25 ये एंगल हो जाएगा कितने का? 105 डिग्री का, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें ए वाला 105 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। 17 में क्या कह रहा है? एक चक्रीय चतुर्भुज दिया हुआ है, और चक्रीय चतुर्भुज कहा जाता है जिस चतुर्भुज के
चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित हों, क्या कहलाता है? चक्रीय चतुर्भुज। तो चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण दिए हुए हैं जो कि प्रतिच्छेद कर रहे हैं बिंदु, बिंदु नहीं दिया कोई भी। ये एंगल 80 डिग्री का है, ये एंगल x डिग्री है, ये d है और ये 30 डिग्री है। ये वाला एंगल 30 डिग्री है। अब पूछ रहा है वो x का मान क्या होगा। चलिए ध्यान देना, ये एक जीवा है, इस जीवा के द्वारा परिधि पर अंतरित कोण 80 डिग्री और इसी जीवा द्वारा परिधि पर अंतरित कोण 80 डिग्री कैसे होंगे? बराबर। ठीक है, एक ही जीवा या एक ही चाप या फिर एक ही वृत्तखंड द्वारा परिधि पर अंतरित कोण परस्पर कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, वो आपसे मान पूछ रहा है किसका? x का। किसका मान पूछ रहा है? x का। ठीक है, अच्छा ये 80, ये 80 पूरा है, ये 80 पूरा है। ठीक है, ये 80 का है तो ये पूरा एंगल भी 80 का होगा। इसको पूरा नहीं, इसको छोड़ो, इसको नहीं कह सकते हम, ये x की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, चलो ये पूरा एंगल 80 का है, जो कि मैंने केवल यही माना था 80 का, ये नहीं, ये पूरा एंगल 80 का है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 होता है, तो इसका और इसका टोटल 180 होगा। ये कितने का है? 80 का। तो ये कितने का बचेगा? 100 का, जिसमें से 30 का ये है, तो ये कितने का रह गया? 70 का। अब ये एक जीवा है जिसके द्वारा परिधि पर अंतरित कोण, एक तो ये वाला हो गया 70 डिग्री और इसी जीवा द्वारा परिधि पर अंतरित कोण ये x हो गया, तो ये भी कितनी डिग्री का होगा? 70 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 70 डिग्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी और सी डी समांतर है। तो ध्यान रखना, जहाँ भी दो समांतर रेखा दे देता है और एक तिर्यक रेखा दे देता है तो वहाँ पे छोटा मुंह और बड़ा मुंह वाली कंडीशन लग जाती है कि सारे छोटे एंगल आपस में बराबर होते हैं और सारे बड़े एंगल आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से दो तिर्यक रेखाएं दे रखी हैं, ए बी सी डी। ध्यान रखना, ए बी पैरेलल है सी डी के, ओनली ए बी पैरेलल है सी डी के। तो ये वाली रेखा इसके समांतर है, ये वाली रेखा इसके समांतर नहीं है। कहीं क्वेश्चन में कहीं नहीं कहा गया कि ये समांतर है ना, कहीं अपने मन से मान लो। तो ये वाला एंगल 110 डिग्री का दिया हुआ है। ठीक है, ये वाला एंगल 22 है, ये वाला एंगल 120 है और ये वाला एंगल x डिग्री है। ये पी क्यू रेखा है और ये एम एन रेखा है। चलिए अब वो पूछ रहा है y माइनस एक्स की वैल्यू क्या है। तो ये दोनों रेखाएं समांतर नहीं है, तो अलग अलग पोजीशन बनेगी। मैं केवल इस पर कैलकुलेट करूँगा तो y की वैल्यू इसके बराबर होगी और ये रैखिक कोण युग्म बनेगा, तो डेफिनेटली ये 70 डिग्री होगा। या फिर जिस तरीके से मैंने समझाया है, ये 170 बड़ा मुंह है, छोटा मुंह कितने डिग्री का हो गया? 70। 110 बड़ा मुंह है, छोटा मुंह कितने का हो गया? 70 डिग्री का। ये भी छोटा मुंह है, तो मैं कह सकता हूँ ये 60 डिग्री, ये 70 डिग्री के बराबर ही होगा। ठीक है, ये वाला एंगल डायरेक्टली मैं 70 डिग्री के बराबर कह सकता था। चलिए y की वैल्यू आ गई कितनी? 70। और x की अगर हम बात करें तो ये x है, ये छोटा मुंह है। अब इस रेखा को छोड़ देना, केवल इस पर बात करना। ये x है, ये 120 है, तो ये भी 120 होगा, एकांतर कोण। तो x की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 60 डिग्री। तो 70 माइनस 60 x बाई माइनस एक्स कितना आ जाएगा? 10 डिग्री। ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है वो 30 मिनट में घड़ी की सुई द्वारा घूमा गया कोण कितना होगा? घड़ी की घंटे की सुई द्वारा। और जस्ट अभी बताया था घड़ी की घंटे की सुई 1 घंटे में, मतलब 60 मिनट में 30 डिग्री कवर करती है, तो 30 मिनट में 15 डिग्री कवर करेगी। ठीक है, 19 के बाद 20 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 20, x के किस मान के लिए ए ओ बी एक सरल रेखा है?
ये इस तरीके से दिया हुआ है, ये 2x प्लस 30 है और ये 2x माइनस 50 है। ये O, ये A और ये B। वो कह के चल रहा है ए ओ बी एक सरल रेखा है, ए ओ बी एक सरल रेखा है एक्स के किस मान के लिए। तो भैया ए ओ बी सरल रेखा इस तरीके से होगी जब बी यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब ये पूरा एंगल जो होगा, ये वाला एंगल झुककर यहाँ आ जाएगा और इन दोनों का टोटल जो होगा वो 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ 2x प्लस 30 प्लस 2x माइनस 50 इक्वल्स टू होगा 180 डिग्री। कितने डिग्री होगा? 180। तो ये 2x और 2x कितना हो गया? 4x माइनस के 20 उधर जाके प्लस 200, देन x इक्वल्स टू हो जाएगा 50 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई? 50 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, कोण ए बी डी और सी बी डी परस्पर हैं। तो ऐसे दो कोण जिनमें एक किरण उभयनिष्ठ हो आसन्न कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आसन्न कोण। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो केवल ओरली होंगे, मैं उन पर डायरेक्टली ओरली ही डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि पहले मैं समझा चुका हूँ। ज्योमेट्री की 4 तो वीडियो मैंने थ्योरी की डाली हैं जो L1 और L2 के लेवल से काफ़ी है। अभी जो स्पर्श रेखा वाला पोर्शन रह गया है वो बाकी है मुझे कराना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 22, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सदैव बराबर रहती है। ठीक है, अदरवाइज दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी अगर बराबर नहीं रहेगी तो वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देंगी और समांतर नहीं रहेंगी। 270 माप का कोण एक उदाहरण है। न्यून कोण नहीं होता 270 डिग्री, 0 से और 90 डिग्री के बीच वाला न्यून कोण होता है। अधिक कोण का नहीं, अधिक कोण भी नहीं होता है क्योंकि अधिक कोण 90 से 120 के बीच में होता है। सम कोण 90 डिग्री के बराबर होता है। तो ऑप्शन रह गया डी। प्रतिवर्ती कोण का 180 डिग्री से और 360 के बीच जो कोण बन के आता है वो कौन सा कोण कहलाता है? वृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 सिंपल है। इस तरीके से एक एंगल दिया हुआ है, तो मैं ये x है और इसकी वैल्यू 320 है। तो x की वैल्यू पूछ रहा है तो सीधा सीधा 40 डिग्री। एक बिंदु के चारों ओर जो कोण बनता है वो 360 डिग्री का बनता है। ये 320 है तो बचा कुछ कितने का है? 40 डिग्री का। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, 2x प्लस 4 एवं 2x प्लस 4 और x माइनस 1 अंश माप के कोण रैखिक कोण युग्म है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। मतलब ये दोनों कोण निकालने हैं। ये दोनों रैखिक कोण युग्म है तो रैखिक कोण युग्म की पहचान है कि टोटल होता है 180 डिग्री। 2x और 2x कितना हो जाएगा? 3x, 4 माइनस 1 3 और 3 उधर जाके माइनस हो गया तो 177। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 3 पंजे 15 और 3 नाम 27। x की वैल्यू हो गई 59। तो यहाँ पुट करूँगा 2 इंटू में 59 प्लस 4 तो 59 दूनी 118 प्लस 4 122। 122 जो है केवल ऑप्शन ए में है तो मैं डायरेक्टली कह दूंगा 122 और ये हो जाएगा दूसरा वाला 58 डिग्री का। अदरवाइज तुम निकाल सकते हो। x की वैल्यू 59 माइनस 1 58 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 खुद करोगे। मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 34। जो क्वेश्चंस बेसिक हैं या जिनको आप खुद कर सकते हैं उन क्वेश्चंस को मैं स्किप करके चल रहा हूँ। इसके बावजूद भी किसी स्टूडेंट को किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो वो कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन पिक खींच कर डाल सकता है। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल है सी डी के। इस तरीके से डायग्राम है। ये ए बी है, सी डी, ये एंगल एक्स है, ये एंगल बाई है, ये एंगल पी है। ए बी पैरेलल है सी डी के, ये वाली रेखा इसके समांतर है। तो समांतर रेखा है तो तिर्यक रेखा हमें बनानी है।
कोण बाई 60 डिग्री है, कोण x 30 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। ठीक है, तो y का मान पूछ रहा है वो। कोण बाई 60 डिग्री है, कोण y नहीं होना चाहिए यहाँ पे, कोण p का मान पूछेगा वो। किसका पूछेगा? कोण p का। ठीक है, या तो ये वाला होगा वो, या फिर ये वाला होगा, कोई सा भी हो सकता है। कोण y का मान नहीं है, मिसप्रिंट है थोड़ा सा, क्योंकि y की वैल्यू उसने 60 डिग्री दी है, x की वैल्यू 30 डिग्री दी है, तो वो p की वैल्यू पूछेगा, क्योंकि p अननोन है यहाँ पे। चलिए, तो ये समांतर रेखाएं हैं, तो मैंने इसको जस्ट पीछे बढ़ा दिया। ये 30 है, तो ये भी 30 होगा, क्योंकि ये समांतर, दो समांतर रेखाएं हो गई, और ये वाले कोण अल्टरनेट एंगल हो गए, एकांतर कोण। और हमें पता है ये 30 है, ये 60 है, त्रिभुज के दो अंत्य कोणों का योगफल तीसरे बहिष्कोण के बराबर होता है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, और ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। तो यहाँ पे कोण P का मान पूछ रहा है वो, कोण P। तो कोण P देखो 90 तो ये हो गया, 180 ये 1 ही रहा है, तो 180 और 90 270 होगा। इसमें ऑप्शन रॉन्ग है, तो आंसर हो जाएगा इसका 270 डिग्री। ठीक है, ऑप्शंस मिसप्रिंट है थोड़े से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। 35 में डायग्राम दिया हुआ है और वैल्यू पूछ रहा है आपसे x और y के मान क्या होंगे। x और y के मान क्या होंगे। मैं डायग्राम बना देता हूँ। ये 116 डिग्री है, ये x है, और ये 80 डिग्री है। ये y है, ये पॉइंट B है, ये C है, और ये B है। B वाला पॉइंट दो बार कैसे ले दिया है, चलो देखते हैं, कोई बात नहीं। x और y का मान क्या होगा, x और y का मान क्या होगा। चलिए, ये 116 है, तो मैं कहूँगा यहाँ पे ये भी 116 होना चाहिए। इसमें से 80 डिग्री ये है, तो 116 माइनस 80 कितना रह जाएगा, 36 डिग्री x की वैल्यू है। x की वैल्यू कितनी है, 36। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, ये दोनों रेखाएं, ये वाली और ये वाली रेखा समांतर होनी चाहिए। ठीक है, करेक्शन कर लेना, ये दोनों रेखाएं कैसी हैं, समांतर है। तो ये जब 116 है, इस रेखा को जब मैं आगे बढ़ाऊंगा और इसको पीछे बढ़ाऊंगा, तो ये तिर्यक रेखा हो गई, एक तिर्यक रेखा हो गई, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये पूरा कोण कितने का होगा, एकांतर कोण। ये 116 होगा, तो ये भी 116 होगा, जिसमें से 80 ये है, तो 36 ये रह गया। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये वाला पूरा कोण, ये 80 ये 36, मतलब 116 ये हो गया, और ये रैखिक कोण युग्म बन रहा है, तो बाई की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 116। 10 में से 6 4, और इधर रह गया 7 में से 1 6, 64 डिग्री। तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 64 डिग्री। ठीक है, आंसर भी यही है, लेकिन केवल तब है जब ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में होना चाहिए था, समांतर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में है, एक डायग्राम दिया हुआ है, तो मैं x माइनस वाई बराबर 80 दिया हुआ है। ये कोई रेखा है पी क्यू, ये r है, ये x डिग्री है, ये y डिग्री है। तो अब दिया हुआ उसने x माइनस वाई बराबर है 80 डिग्री, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो ये x माइनस वाई 80 है और x प्लस वाई 180 होता है। हमें पता रहा है कि कोण युग्म बन के आती है,
तो ये कट जाएंगे, 2x बराबर कितना हो जाएगा 260, देन x की वैल्यू हो जाएगी 130। तो x की वैल्यू 130 हो सकता है एक ही ऑप्शन में हो, y की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है और एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है। तो 130 और 50 डिग्री, आप चाहो तो y की x की वैल्यू यहाँ पुट करके y की निकाल सकते हो जो कि 50 डिग्री आएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37। में कोण PRQ की वैल्यू पूछ रहा है और एक डायग्राम दिया हुआ है इस तरीके से। ये बिंदु S है, ये P है, ये T है, ये Q है और ये R है। ये वाला एंगल 110 का दिया हुआ है, ये बिंदु P, और ये वाला एंगल 135 का दिया हुआ है। अब वैल्यू पूछ रहा है वो तुमसे एंगल PRQ, ये वाला एंगल पूछ रहा है। ये 110 तो ये 70 रैखिक कोण युग्म और त्रिभुज के दो अंत्य कोणों का योगफल तीसरे वैस कोण के बराबर होता है, तो ये 65 डिग्री बचेगा। कौन सा वाला? ये वाला, ये 65 डिग्री हो जाएगा जिसकी वो वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 38। क्वेश्चन नंबर 38 में डायग्राम है इस तरीके से। ये कोण दिया हुआ है 62 है, एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड, अगर कोण एक्स बराबर है 62 डिग्री और एक्स जेड वाई ये पूरा एंगल एक्स वाई जेड 54 डिग्री है। एक्स वाई जेड ये टोटल है 54 डिग्री का। अब अगर वाई ओ और जेड ओ, ये पॉइंट ओ है जो कि मेंशन नहीं किया है। वाई ओ और जेड ओ क्रम से एक्स वाई जेड और एक्स जेड वाई के समद्विभाजक हैं। इसका मतलब ये पूरा एंगल 54 का था, तो ये 27 और ये 27। ठीक है, तो वाई ओ जेड ज्ञात कीजिए। वाई ओ जेड ये वाला एंगल वो पूछ रहा है। तो तुम्हें पता है त्रिभुज के दो अंत्य कोण ये समद्विभाजक हैं, तो ये त्रिभुज के दो अंत्य कोणों के अर्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं क्या कहलाता है? वो अंत्य केंद्र। और अंत्य केंद्र का जो कोण होता है वो होता है 90 प्लस तीसरे कोण का आधा। तीसरा कोण कौन सा बन रहा है यहाँ पे? x बटे में 2। तो 90 प्लस 62/2 ये 31 टाइम और ये हो जाएगा 121। इससे तो मतलब ही नहीं रहा, 121 हो जाएगा सीधा सा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 को देखिए एक बार। 39 में यदि रेखाएं पी क्यू और आर एस बिंदु टी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती हैं, पी आर क्यू एस ये 95 डिग्री है, ये 75 डिग्री है, ये 40 डिग्री है और ये बिंदु टी है। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है वो यदि रेखाएं पी क्यू और आर एस बिंदु टी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती हैं, पी आर टी 40 डिग्री है, पी आर टी 40 डिग्री है, आर पी टी एंगल आर पी टी 95 डिग्री है और आर एस क्यू 75 डिग्री है, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एस क्यू टी? ये वाला एंगल चाहिए हमें। ठीक है, चलिए ये 95, ये 40, तो ये वाला एंगल त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो ये रह गया कितना? 45 डिग्री का। और जब दो रेखाएं इस तरीके से प्रतिच्छेद करती हैं तो ये कहलाते हैं तुम्हारे वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्ष अभिमुख कोण, तो ये भी 45 का होगा। और यहाँ पे इन तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 120। तो ये कितने का रह गया भैया? 60 डिग्री का। कितनी डिग्री आ जाएगा? 60 डिग्री, ऑप्शन ए वाला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40।
क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए क्या कह रहा है, एक्स और वाई के मान क्या है। एक्स और वाई के मान क्या है। ये सिंबल लगा हुआ है 90 डिग्री का है, पी क्यू एस। ये एंगल है वाई, ये एंगल है एक्स, और ये एंगल है 28 डिग्री, और ये वाला एंगल है 65 डिग्री, और ये पॉइंट है टी। तो एक्स और वाई के मान पूछ रहे हैं, ये एक्स ये वाई, ठीक है। चलिए देखिए इस वाले त्रिभुज को एस क्यू टी, इसको नाम दे दो आर। तो एस क्यू आर त्रिभुज को अगर हम देखें तो हमें पता है त्रिभुज के दो अंत्यकोणों का योगफल एक ये रहा एक ये रहा, बाह्य कोण के बराबर होता है। तो जिनमें से 65 टोटल होना चाहिए, एक 28 है तो दूसरा कितना रह जाएगा भाई, 15 में से 8 7, इधर रह गया 5 में से 2 3, ये 37 डिग्री आ गया, ठीक है। चलिए अब वो यहाँ पे एक्स और वाई के मान अलग अलग पूछ रहे हैं आपसे। ये 28 था, 28, ये 37 आ गया तुम्हारा। चलो कोई बात नहीं, ये 90 है, वाई और एक्स दोनों अननोन है इस त्रिभुज में। ये 28 है, ये 37 है, तो ये वाला एंगल तो हमें पता ही था। एक्स और वाई, अगर इसको त्रिभुज के चलो दूसरा आइडिया सोचें हम, तो ऑप्शन ए है 37 डिग्री 53 डिग्री, ऑप्शन बी है 42 डिग्री 53 डिग्री, ऑप्शन सी है 53 डिग्री 47 डिग्री, और ऑप्शन डी है 53 डिग्री और 50 डिग्री। तो ये एक्स और वाई जो होंगे इन दोनों, ये त्रिभुज बन रहा है पी एस क्यू। तो त्रिभुज पी एस क्यू में एक्स प्लस वाई 90 डिग्री का होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी 90 डिग्री का है, ठीक है। तो वाई प्लस वाई और एक्स 90 डिग्री के होंगे टोटल मिलाकर। तो इधर अगर मैं ऐड करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 60 और 30 90, ये वाला हो सकता है। 2 और 3 5, ये नहीं होगा। 3 7 10 हासिल 1, 6 और 4 10, ये नहीं होगा, 100 आ रहा है। और ये 3 और ये 5 और 5 10 103, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन रह जाएगा कौन सा, ए वाला, क्योंकि इसके इन दोनों कोणों का योगफल 90 डिग्री आ रहा है। और इस अगर त्रिभुज में हम देखें अलग अलग, तो एक्स का मान और वाई का मान मिलाकर 90 डिग्री होगा, जो कि 3 ऑप्शन फ्लॉप हो जाते हैं। ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया मैंने यहाँ पे। तो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ए वाला, ऑप्शन हो जाएगा ए वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। यहाँ पे ये वाली रेखा इस रेखा के समांतर होनी चाहिए। सिंबल लगे हुए हैं लेकिन साफ नहीं कहा उसने, है ना। जब ये वाली रेखा इसके समांतर हो जाएगी तो ये x 37, तो x की वैल्यू हो जाएगी 37, और ये y है तो y की वैल्यू हो जाएगी, नहीं ये पूरा कोण नहीं है, तो जब ये 37 आ जाएगा तो 37 प्लस 90, तो ये y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से निकल के, कितनी, y की वैल्यू आ जाएगी 53, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होगा, ठीक है। ये सिंबल दे दिया लेकिन स्पेशली बोला नहीं है, इस वजह से कन्फ्यूजन था थोड़ा सा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में दिए गए चित्र में ए बी और सी डी समांतर रेखाएं बोल रहा है, स्पेशली ए बी और सी डी समांतर रेखाएं। ये ए बी सी डी समांतर रेखाएं, ठीक है। इस तरीके से ये दिया हुआ है, ये बिंदु है ओ, ये एंगल दिया हुआ है तुम्हें, ये वाला 30 डिग्री है, ये पॉइंट सी हो गया। अब अगर समांतर रेखाएं ए ओ और सी ओ, ए ओ और सी ओ
बी ए सी और ए सी डी के अर्धक है, बी ए सी और ए बी ए सी और ए सी डी के अर्धक हैं। इसका मतलब ये 30 है तो ये भी 30 डिग्री होगा, और ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। ठीक है। अब वो पूछ रहा है कोण ए ओ सी का मान, ए ओ सी, ये वाला एंगल हमें निकाल के लाना है। चलिए देखिए, ए बी समांतर है सी डी के, तो ये वाला एंगल ए बी समांतर है किसके, सी डी के, तो ये तिर्यक रेखा है ना, इसको आगे बढ़ा दीजिए। ठीक है, चलो ये 2 थीटा है, ये 30 है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 180 माइनस 30 प्लस 2 थीटा, 180 माइनस 30 प्लस 2 थीटा। ठीक है, वो पूछ रहा है तुमसे ए ओ सी, ये वाला एंगल पूछ रहा है। तो यहाँ पे ये 30 था तो ये 30 हो जाएगा एक अंतर कोण से। इस तरह की रेखा को मैंने आगे बढ़ा दिया तो ये 30 है, तो ये वाला एंगल भी कितने का होगा, 30 का। और जब ये 30 का है, 30 और 30 60, थीटा और थीटा 2 थीटा, तो थीटा थीटा 2 थीटा है, और 30 और 30 60 है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो ये 120 डिग्री का रह गया भाई, और 120 डिग्री को 60 डिग्री में डिवाइड कर देंगे तो ये 60 का हो गया, ये 30 का हो गया, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री का। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 90 डिग्री, ऑप्शन सी वाला। 41 42, क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। (42) में पी क्यू इज पैरेलल आर एस, पी क्यू इज पैरेलल आर एस। ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है, ये एंगल A है, ये बिंदु X है, ये एंगल 135 है, ये बिंदु M है, ये 40 डिग्री है, ये बिंदु Y है। ठीक है, RS। अब वो पूछ रहा है PQ पैरेलल है RS के, तो XM बाई ये वाला एंगल पूछ रहा है। ठीक है, चलिए, तो इसको पैरेलल है तो इसको आगे बढ़ा दो, इसको काट दो इस तरीके से। हाँ भाई, ये 135 है तो ये A की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 45 डिग्री, रैखिक कोण युग्म। और ये 45 है तो ये भी 45 होगा, एकांतर कोण। और ये 45, ये 40, तो 45 और 40 85, तो दो अंत्य कोणों का योगफल तीसरे बाह्य कोण के बराबर होता है। तो यही वाला एंगल चाहिए था, ये वाला एंगल कितने का आ गया, 85 डिग्री का, ऑप्शन बी वाला, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 43। देखिए, त्रिभुज ABC में BC को D तक बढ़ाया गया है। एक त्रिभुज ABC में ABC हो गया, BC को D तक बढ़ाया गया है। यदि ACD 112 है, ACD 112 है, ये कोण 112 डिग्री हो गया, और कोण B 3/4 है कोण A का, कोण B 3/4 है A का। अगर कोण A को थीटा मान लिया, देखो मैं सीधा लिख देता हूँ, अनुपात निकाल दो, कोण B जो है वो कोण A का 3/4 है, तो कोण B बटे कोण A बराबर 3/4। तो इसको 3 थीटा और इसको 4 थीटा लिख दूंगा, ये 3 थीटा और ये 4 थीटा। त्रिभुज के दो अंत्य कोणों का योगफल तीसरे बाह्य कोण के बराबर होता है, तो 60 थीटा बराबर 112 डिग्री और थीटा बराबर 16 डिग्री। अब वो पूछ रहा है तो कोण A की माप क्या है, कोण A की माप 4 थीटा हो जाएगी, तो 4 थीटा बराबर हो जाएगा 64 डिग्री, 64 डिग्री। ठीक है दोस्तों, चलिए
क्वेश्चन नंबर 44। में यदि त्रिभुज ABC में AB बराबर AC, समद्विबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में AB बराबर AC है और कोण B बराबर जो है वो 70 डिग्री है। AB बराबर AC, B बराबर 70 डिग्री। तो जिस त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं उनके सम्मुख कोण भी बराबर होती हैं। ये 70 डिग्री, ये 70 डिग्री, 7 7 14, तो ये कितने का रह गया? 40 डिग्री का। यही पूछ रहा है वो, सिंपल क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 खुद कर लोगे। 46 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 46, यदि AB इज पैरेलल टू CD, AB इज पैरेलल टू CD, QR, दिस एंगल Y, दिस एंगल 50 डिग्री। ये बिंदु है P, ये एंगल है X, ये एंगल है 120। AB पैरेलल है CD के, AB पैरेलल है CD के, ठीक है। ये 50 है तो ये 50 होगा। जब पैरेलल है तो एक अंतर कोण, और त्रिभुज के दो अंतर कोणों का योगफल तीसरे बाह्य कोण के बराबर होता है, तो y बराबर आ गया 70 डिग्री। वैल्यू पूछ रहा है वो x और y के मान, तो x का मान 50, y के मान 70, ठीक है। 50 और 70। चलो क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है, AB इज पैरेलल टू CD, AB CD के समांतर है। ये 37 है और ये एंगल 90 डिग्री है, ये x डिग्री है। AB पैरेलल है CD के और CE लंब है ED पर। CE इज द परपेंडिकुलर ऑन ED, CE इज द परपेंडिकुलर ऑन ED। तो ये वाला बिंदु D यहाँ होना चाहिए। चलिए 90 डिग्री है ये, तो वो पूछ रहा है x डिग्री का मान कितना है। ये पैरेलल है तो ये 37 डिग्री हो जाएगा। ये 90 डिग्री, ये 37 डिग्री, बचा कुछ चाहिए 180 में से घटा दो 90, और फिर 90 में 37 घटाऊंगा तो 43 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा 37 घटाऊंगा तो 53 डिग्री, सॉरी, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा, मिस्टेक हो रही क्या, 90 30 130 120 127 180 माइनस 127, 10 में से 7 3, 7 में से 2 5, 53 ही बचेगा। मैं कंफ्यूज था थोड़ा सा, है ना। तो आंसर हो जाएगा 53 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 48। में क्वेश्चन में वो कह रहा है AB समांतर है CD के। सारे क्वेश्चन समांतर के आ रहे हैं और तुम्हें पता है समांतर रेखा जब भी दी हुई है तो वो कहीं ना कहीं डेफिनेटली आगे बढ़कर काटती है। मैं बढ़ाता हूँ उसको आगे ना। AB, ये C, ये D है, ये E है, ये C बिंदु है यहाँ पे, ये 53 है, ये 35 है। AB पैरेलल है DE के, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, तो वो पूछ रहा है DCE, ये वाला एंगल पूछ रहा है। तो ये 35 है तो ये भी 35 हो जाएगा। तो ये 3 5 8, 5 और 3 8, 88 बने इन दोनों का टोटल, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, तो 180 में से घटा दूंगा भाई, 92 आ जाएगा। ऑप्शन सी वाला। 49 खुद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 50 में करवा रहा हूँ। 50 में शायद आंसर गलत है इसमें। 50 देखिए, क्वेश्चन नंबर 50।
यदि ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये 110 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। तो वो पूछ रहा है एंगल 1 प्लस एंगल 2 की वैल्यू क्या होगी। हाँ भाई ये 110, तो ये कितने का रह गया 70 का। बड़ा हूँ छोटा हूँ 180 डिग्री होता है क्योंकि ये पैरेलल लाइन से और ये तिर्यक रेखा है, तो ये 70 डिग्री आ गया। ये 50 है तो ये भी 50 डिग्री का होगा, क्यों, एक अंतर कोण है। तो 1 + 2 7 5 120 डिग्री हो जाएगा ये ना, 200 डिग्री गलत दिया हुआ है, वो 120 डिग्री होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 50 तक हुए तुम्हारे आज। बाकी नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, तब तक इन 50 को कवर कीजिए आप। और PDF आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। थोड़ी सी तबीयत डाउन है आज, तो बने रहिए साथ में और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट और शेयर करते रहिए, जिससे सभी का भला हो, सभी स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुँचे, सभी इन क्वेश्चंस तक पहुँचे जो कि रीट L1 L2 और NTPC की लेवल से बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, धन्यवाद।